नमस्कार मित्रों। जैसा कि हमने कल आपसे बात की थी कि मैं जल्दी ही फिर आपसे बात करूंगा, तो मुझे लगता है कि अभी बहुत सारी चीज़ों की वजह से ये मेरी कंटिन्यूटी नहीं बन पा रही है। लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे मैं अब धीरे धीरे उधर बढ़ रहा हूँ कि जब अपनी बातचीत को एक 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 तरह से एक आयाम दिया जा सके। पिछले दिनों जिस तरह की परिस्थितियाँ, जिस तरह की स्थितियाँ, जिस तरह की घटनाएं घट रही हैं, उन सब पर चर्चा करते हुए आजकल एक जो परिवेश है, जो परिस्थितियाँ हैं, जो समय है, वह निश्चित तौर पर ऐसा समय आ गया है कि जब हम बात करने की स्थिति में ही नहीं हैं, भयभीत हैं। और ऐसे समय में अगर आप कोई बात करते हैं तो जो सामने वाला है उसका सही जवाब भी नहीं देता, डरा हुआ है। बहुत थोड़े से ऐसे लोग हैं जो इस समय किसी इन स्थितियों पर बात करने के लिए तैयार होते हैं। तो यह बात हो रही थी कल किसी से, एक विद्वान साथी हमारे हैं, तो उन्होंने ये बहुत ही संजीदगी से बात कही कि इस समय का जो सबसे ज़्यादा जो जो जिसको जो जो मतलब समाज को प्राप्त हुआ है, वो ये प्राप्त हुआ है कि आदमी बेहद अद्भुत तरह का झूठा हो गया है और इतना फरेबी हो गया है कि आप उसके फरेब को समझ नहीं सकते। उसकी जो फरेब की प्रक्रिया है वो इतनी बढ़ गई है, इतना उसमें वो पारंगत हो गया है। तो अब ये सारी चीज़ें हमारे समाज को जो मिली हैं, पता नहीं इसको क्या कहेंगे, ज्ञान कहेंगे या ज्ञान का जो एक नया स्वरूप है जिसमें झूठ, फरेब, मक्कारी, असंवैधानिकता और तमाम ऐसी चीज़ों का एक जो बढ़ावा हो रहा है, नियम, कानून, विधि, विधान, मर्यादा, ये तमाम चीज़ों का हनन हो रहा है। ऐसे ऐसे लोग कर रहे हैं इन सब चीज़ों को जिनसे जिनसे जिनकी तरफ राष्ट्र देखता है। संभव है हमारी आपकी तरफ न देखता हो, हम आप उससे निश्चिंत हों कि कोई बात नहीं, हम तो ठीक हैं। लेकिन जिनको राष्ट्र देख रहा है, जिनको राष्ट्र का बच्चा बच्चा निहारता है और उसको जबरिया कई बार तो सुनाया भी जाता है, उसके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, इसका मूल्यांकन कौन करेगा? इसका मूल्यांकन करना कोई आसान काम नहीं है। इसके मूल्यांकन के लिए जब भी हम आगे आएंगे तो हमें बहुत ही परेशानी और बहुत ही निराशा हाथ लगेगी और आपकी निराशा का कोई मायने, कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि जिस चीज़ को ऐसे ऐसे लोग कर रहे हों जो निश्चित तौर पर ये जानते हों कि ये जो कुछ कर रहे हैं वह सत्य नहीं है और वह धर्म नहीं है, वह संवैधानिक नहीं है, वह नियमों के अनुरूप नहीं है, वह हमारे समाज और हमारी पूरे प्रोसेस को, हमारी पूरी प्रक्रिया को कैसे कमज़ोर कर रहा है, कैसे चीज़ों को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये सारी जो जिम्मेदारी है वो अकेले किसी एक व्यक्ति की, हमारी नहीं है, पूरे समाज की है। और मुझे याद है कि इसकी चिंता जब अगर आपको नहीं हो और इस समय केवल आप इस चिंता में हो कि आप कैसे उस लूट में भागीदार बने, उस झूठ के कैसे आप हिस्सेदार बने, तो निश्चित तौर पर यह समय आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये जो झूठ, जो ये निकम्मापन और ये जो आतंकवाद का जो दौर है, वह
निश्चित तौर पर अच्छे लोग इसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। और इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि आने वाला वक्त आज की इन सारी परिस्थितियों को इतिहास में बहुत ईमानदारी से दर्ज करेगा और लिखेगा कि यह कैसे एक ऐसा आतंकवाद का काल था जिसमें सारी चीज़ें निरंकुशता के अपार चरम सीमा पर थी। आज हम जिन नए आने वाले दिनों के अच्छे दिनों की इंतज़ार में बैठे हुए हैं, वह निश्चित पर ऐसे दिन आने वाले हैं कि जो आपके लिए कितने अच्छे होंगे वह तो शोध का विषय होगा। लेकिन जो ये स्लोगन दिए हैं, जो ये नारा दिए हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए इसका एक विचित्र सा रूप आ सकता है। और हम देख रहे हैं कि आज जिनको पकड़ा जाना था, जिनको जेल में होना चाहिए, जो अपराधी हैं, सरेआम उनका वीडियो है, दिखाई दे रहे हैं, उनकी बजाय ऐसे लोगों को बंद करके रखा गया है जो निश्चित तौर पर उन लोगों के लिए आवाज़ उठा रहे थे कि उनके साथ अन्याय हुआ है, उनके साथ अत्याचार हो रहा है। तो क्या यह आचरण समाज के निचले हिस्से तक आएगा कि अन्यायी खुलेआम घूमेगा और न्याय की गुहार करने वाले को प्रताड़ित किया जाएगा, उसे बंद किया जाएगा, उसे रोका जाएगा, उसे कमज़ोर किया जाएगा? तो हो सकता है कि आप जिन परिस्थितियों में हों, जिन स्थितियों में हों, वह आपको ठीक न लग रही हों, आप उससे थोड़ा भाग रहे हों, लेकिन आप अगर इस तरह से भागते रहे और आप इस तरह से चीज़ों को छोड़ते रहे, त्यागते रहे, तो निश्चित तौर पर आपको एक न एक दिन इन सारे संकटों का शिकार होना पड़ेगा। रही बात आज आपसे बातचीत करने की, तो मैं इन्हीं बातों के लिए आपसे ये बात करने का आज सवेरे सवेरे मन बनाया कि हमें ये विचार करना होगा, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां हैं, ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है जहां आप बिल्कुल एकाकी होते जाएं, बिल्कुल आपको वो संदेश ही न मिले कि जो कुछ घट रहा है, बल्कि उसको किसी अन्य तरह से परोसा जाए, ऐसा बताया जाए कि ये सब सच है जो मैं कह रहा हूँ, और जो मैं कर रहा हूँ वो मेरा हक है, मेरा अधिकार है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। आपने मुझे इस बात का विश्वास दिया है और आपने मुझे ताकत दी है। मैं इस बात के लिए पूरा आपका मन प्राप्त कर चुका हूँ, आपकी सहमति ले चुका हूँ। आप कैसे कह सकते हैं कि आपने उनको सहमति नहीं दी है? तो ये तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो निश्चित तौर पर आपको एक जो इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जिसमें आपको बांध करके तमाम, मैं यहाँ पर धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि की बात को अगर जोड़ूं तो ये जोड़ सकता हूँ कि जो मनुस्मृति की अवधारणा है वह कितनी दुनिया के सारे इतिहास में, दुनिया की सारी किताबों में कैसी किताब है जो मानव के अंदर भेद पैदा करती है, मानव को मानव का शासक बनाती है, गुलाम बनाती है, और ऐसे ऐसे आदर्श प्रस्तुत करती है जो निहायत अमानवीय हैं और असंवैधानिक हैं। इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के हमारे महर्षियों ने, हमारे ऋषियों ने, हमारे महापुरुषों ने ऐसी पुस्तक को जलाने की बात की, ऐसे व्यवस्था को तहस नहस करने की बात की, और जो संवैधानिक कार्य किया, जिस तरह से देश को, जिस तरह से देश के लोगों को एक समानता, समता और बंधुत्व के भाव में जोड़ने का प्रयत्न किया, हमारे और मनीषियों ने, कबीर ने, पेरियार ने, ज्योतिबा फुले ने, सावित्रीबाई फुले ने पूरे समाज को बनाने का काम किया है। उन सारी स्थितियों को आज तहस नहस किया जा रहा है, तोड़ा जा रहा है। तो इन सब स्थितियों को देखते हुए हमें लगता है कि हमें एक नए विचार के साथ लोगों से जुड़ना होगा, जिससे कि हमारी जो ये वैचारिक
अवधारणा है वह महत्वपूर्ण हो और हम एक नए समाज का निर्माण करने में कामयाब हो सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, यही बात मैं आपसे कहना चाह रहा था।